हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 4 हेड कर लिए हैं। हमारा लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी इनकम, काफ़ी सारी ऐसी इनकम होती है जो पहले 4 हेड में नहीं आती हैं, वो इस हेड के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि नाम से आपको पता चलता है। जैसे हमने आप जो यदि इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म निकालो, ठीक है, तो उसमें लिखता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब कि जो पहले आपको पता है 4 हेड स्पेसिफाई किए हुए हैं, ये है सैलरी है, ये है, ये है, ये है, तो उस हेड के अंदर आ जाएगी। बहुत सारी इनकम जिसमें हम डिसाइड ही नहीं कर पाते ये कौन से हेड के अंदर है, वो इस हेड के अंदर आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये 5th हेड है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द लास्ट हेड। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में करते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होती है? 5th हेड एंड रेजिडरी हेड ऑफ द इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारा कौन सा हेड है? 5th हेड है। और एवरी इनकम विच डज नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी ऑफ द, जो ऐसी इनकम जो पिछले 4 हेड के अंदर नहीं आती हैं, वो इस हेड के अंदर हम इंक्लूड करके उस पर क्या लगा देते हैं? टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ इनकम कवर्ड अंडर दिस हेड। इस हेड के अंदर 2 टॉपिक आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। कौन सी इनकम आती है? एक जनरल इनकम आती है और दूसरी कौन सी आती है? स्पेसिफाइड इनकम आती है। कौन सी इनकम आती है? जनरल इनकम एंड स्पेसिफाइड इनकम। जनरल इनकम कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 56(1). ठीक है, और स्पेसिफाइड इनकम कौन सी है? सेक्शन 56(2). तो जनरल इनकम ऐसी इनकम जो पिछले 4 हेड में नहीं आई है, पता नहीं चला, या किसी भी रीजन से पिछले 4 हेड में कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, वो इस हेड के अंदर और इस सेक्शन के अंदर आ जाएगी, जनरल इनकम में आ जाएगी। इनकम दैट आर नॉट कवर्ड बाय अदर 4 हेड आर टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो इस हेड के अंदर और इस सेक्शन के अंदर आ जाएगी, जनरल इनकम आ जाएगी। और स्पेसिफाइड इनकम कौन सी इनकम होती है? जो पहले ही स्पेसिफाई किया हुआ है। क्या स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो इस हेड के अंदर आएगी। ठीक है, ये प्री डिसाइडेड है। ठीक है, तो इस सेक्शन 56(2) में क्या है? इनकम स्पेसिफिकली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, और ये पर ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ये एडजस्टमेंट नहीं हो रही है उधर 4 में, तब इधर आई है। ये पहले ही पता है कि ये वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम में ही आएगी, तभी यहाँ पर आई है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिकों को मैं अलग अलग डिस्कस करूंगी। पहले मैं आपको, क्योंकि ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही स्पेसिफाई किया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ये कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर आएगी। तो मैं एक एक करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार सुन लेंगे आपको बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एक ही टॉपिक इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, डिविडेंड। ठीक है, तो इस हेड को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी पहले। ठीक है, तो है स्पेसिफाइड इनकम सेक्शन 56(2) है ना, इनकम स्पेसिफाइडली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पहला हमारा टॉपिक है डिविडेंड। आप सभी को पता है कंपनी है, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर क्या होते हैं? एसएससी होते हैं, जिन्होंने अपनी इनकम पर क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। जब एसएससी होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी से उनको डिविडेंड मिल जाता है, तो उनकी क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। इनकम फ्रॉम कौन सी होगी? अदर सोर्सेज इनकम होगी। तो आपके माइंड में ये आता है कि क्या इस पर वो टैक्स देगा कि नहीं देगा। इस टॉपिक को करने से पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको पता है, और आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, तो उसी को भी सब्जेक्ट को मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो आपको मैंने डिटेल में वहाँ भी आपको करा दिया है डिविडेंड। ठीक है, फिर भी हम इसमें कर लेते हैं। जब कंपनी अपने डिविडेंड, कंपनी के पास खूब सारे प्रॉफिट हो गए हैं, कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड देती है। डिविडेंड हमेशा आप सभी को पता है किस रूप में दिया जाता है? कैश के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और डिविडेंड कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं, उसमें डिसाइड कर लेते हैं कि 15% देना है, 10% देना है या नहीं देना है। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया देना है, तो दूसरे नंबर पर क्या करते हैं? वो शेयर होल्डर की मीटिंग बुला देते हैं। कब बुलाते हैं? कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग आपको पता है कि होती है, हर साल होती है। उसमें एनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्ताव रखेंगे, शेयर होल्डर की वोटिंग कराएंगे, रेजोल्यूशन पास करवाएंगे उनसे। ठीक है, यदि शेयर होल्डर कहते हैं, मैक्सिमम लिमिट किसने डिसाइड की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 15% देना। उस शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं 15% लेना है कि नहीं लेना है, और मैक्सिमम वो 15% ही ले सकते हैं जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा है। ठीक है, तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है। तो इस टाइप का डिविडेंड जो एनुअल जनरल मीटिंग में दूसरे स्टेप पर शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करके करते हैं, तो उस टाइप के डिविडेंड फिर शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो उस टाइप के डिविडेंड को कहते हैं नॉर्मल डिविडेंड कहते हैं, और ये हमेशा किस रूप में दिया जाता है? कैश के रूप में दिया जाता है। तो इस टाइप के डिविडेंड को हम डीम्ड डिविडेंड कहते हैं। कौन सा इनकम कहते हैं? डीम्ड इनकम भी कहते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिस प्रीवियस ईयर में ये वाली इनकम मिलती है, उस पर को उस साल इसके क्या मानते हैं? इनकम मानते हैं। ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगना है या लगना हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये भी वैसा ही डिविडेंड होता है, ये भी कंपनी देती है, शेयर होल्डर को देती है और कैश रूप में दी जाती है, बस इसका ना प्रोसेसिंग अलग है। ठीक है, इसमें तो एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होती है, उसमें डिसाइड होता है, पर इसमें 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, मतलब बीच में स्पेशली
स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, शेयर होल्डर को बुला स्पेशली डिसाइड किया जाता है, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो जब मेंबर को जब ये वाला डिविडेंड दिया जाता है उस पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाती है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी मेंबर को शेयर होल्डर को ये डिविडेंड दिया जाता है तो उस पर अनकंडीशनल होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया दोनों डिविडेंड है एक ही जैसे ही हैं ये, ठीक है। इसमें कंपनी शेयर होल्डर को देती है, कैश के रूप में दी जाती है, बस नॉर्मल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर फाइनल करते हैं, इंटरिम डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया इंटरिम डिविडेंड हो गया, बात एक ही है, ठीक है। और नेक्स्ट हम कर लेते हैं डीम्ड डिविडेंड, नाम डीम्ड माना गया डिविडेंड, डिविडेंड नहीं है, कैश रूम में भी नहीं है, डीम्ड मतलब माना गया इनकम, ये वजह से सबसे बड़ी बात होती है, जो चीज़ है एक मान लो, है ना, दोनों में फ़र्क होता है ना, मानना मतलब कि थोड़ा चीज़ उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है ना, तो इसके डीम्ड माना गया, ये पर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से सुन लेना है, जो नेक्स्ट स्लाइड में डीम्ड डिविडेंड को मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्या होती है, ठीक है। ये सेक्शन 222 में इसके बारे में बताया गया है, डीम्ड डिविडेंड, ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी टॉपिक है डीम्ड डिविडेंड, तो आपने इसको इंटरनेट से और ज़्यादा मटीरियल निकाल के डीम्ड डिविडेंड को अपने लिए क्या कर लेना है, डिटेल में कर लेना, ठीक है। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, द फॉलोइंग पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर आर ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट द कंपनी होल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये कभी मैं जो अभी आगे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इसके जब कंपनी के पास खूब सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाते हैं तब कंपनी क्या देती है, इसे डीम्ड डिविडेंड देती है। तो मैं आपके साथ 5 पॉइंट आगे डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपके सामने अभी है। डीप डिविडेंड सेक्शन 222, ये 5 पॉइंट है, देखो 222A, 222B, 222C, 222D, 222E, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके अंदर टॉपिक क्या क्या आते हैं डीम डिविडेंड के अंदर, ये आपने अच्छे से कर लेना। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय कंपनी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी कुछ भी कंपनी देती है किसको, शेयर होल्डर को। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ भी कंपनी शेयर होल्डर को देती है, ऐसे नहीं नॉर्मल डिविडेंड नहीं, इंटरिम डिविडेंड कुछ और कुछ भी देती है शेयर होल्डर को, विच कोज द रिलीज ऑफ द कंपनी सेट, जिसके कारण क्या होते हैं कंपनी की जो असेट्स होती है ना कम हो जाती है, रिलीज मतलब रिलीज होगी, कंपनी की असेट्स रिलीज हो जाती है और शेयर होल्डर को देती है, तो उसको क्या माना जाता है, डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। कौन से सेक्शन 222A, क्लियर है आपको। दूसरा है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यदि कंपनी क्या देती है शेयर होल्डर को, डिवेंचर देती है, आपको पता है डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर स्टॉक देती है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है, या फिर बोनस देती है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसको भी डिविडेंड माना जाता है। उसको क्या माना जाता है, मतलब कि देती है ना, डिवेंचर देती है, मतलब कि पैसे नहीं ले रही है, उनको दे रही है, ठीक है, डिवेंचर दे रही है, डिवेंचर स्टॉक दे रही है, तो डीम्ड क्या माना जाएगा, इनकम, डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। कौन से सेक्शन के अंदर, 222B के अंदर, ठीक है। और एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी सेक्शन 222C, मतलब जब कंपनी का बाइंडिंग अप होता है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को कुछ बांटती है ना, जो भी सामान बच गया, एंड में ओनर कौन होते हैं, और जो भी सामान बच जाता है ओनर को दे दिया जाता है, आप सभी को पता है, एंड में बाहर वालों की सारी पेमेंट करें, जो भी बचत है उनको दिया जाता है। जब उस समय जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उस समय जो मेंबर के बीच में बांटा जाता है तो उसको क्या माना जाता है, उस असेसी का क्या माना जाता है, डीम्ड डिविडेंड माना जाता है, ठीक है। आपको पता चल गया। 4th पॉइंट है एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी, जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ देती है जिसके कारण कंपनी की कैपिटल क्या होती है, कम हो जाती है, कुछ भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसको देती है, कंपनी शेयर होल्डर को देती है, और उससे क्या हो जाता है, कंपनी की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैपिटल आपको पता ही ना, कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाती है, तो उसको हम क्या मानते हैं, शेयर होल्डर का क्या मानते हैं, डीम्ड डिविडेंड, शेयर होल्डर का क्या मानते हैं, डीम्ड डिविडेंड मानते हैं। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 222D के अंदर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एनी लोन देती है कंपनी अपने शेयर होल्डर को, एडवांस देती है बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी टू शेयर होल्डर होल्डिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, इट इज आल्सो प्रोवाइडेड दैट सच ए लैंडिंग ऑफ लोन एंड एडवांस शुड नॉट बी मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। वैसे कंपनी नॉर्मली लोन एडवांसेस नहीं देते, क्योंकि लोन लेना भी बड़ी मुश्किल बात होती है। यदि शेयर होल्डर को ईजिली कंपनी लोन एंड एडवांस दे देती है कि टाइप से उनके लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो उनकी क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। किसको, किसके हाथ में, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या है, असेसी है, जिन्होंने अपनी इनकम पर क्या देना है,
टैक्स देना है, तो उनकी ये सारे पॉइंट्स जो उनको मिलता है, इन सारे पाँचों पॉइंटों में शेयर होल्डर को मिल रहा है कुछ, और शेयर होल्डर का एसएससी है, तो उनको ये क्या मानी जाएगी, उनकी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो आपको पता चल गया डीम्ड डिविडेंड क्या होता है। अभी तो वो मैंने आपको टैक्स नहीं स्टार्ट किया, अभी तो मैंने आपके साथ 3 टर्म ही डिस्कस की है, नॉर्मल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस पर टैक्स देना है, किस पर नहीं देना है, ठीक है। यदि मतलब पता होगा तभी पता चलेगा ना, इस पर देना है, इस पर नहीं देना है, ठीक है। तो टैक्सेबल प्रोविजन ऑफ डिविडेंड इनकम, सबसे पहले आता है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी कंपनी होता है, जो इंडिया के अंदर बनी है, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो रही है, और उसका इंडिया के अंदर उस कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे रही है, डिविडेंड दे रही है। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी, पर ये कब से दे रही है, ये पहले देख लेते हैं कौन से सेक्शन के अंदर है। सेक्शन 115 BBDA में है, और इसकी अमेंडमेंट कब की गई थी, फाइनेंस एक्ट 2017, मतलब 3 साल पहले की गई है। और ये डिविडेंड डिक्लेयर बाय डोमेस्टिक कंपनी आफ्टर, जब कंपनी ये वाला जो डिविडेंड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये कब डिक्लेयर किया गया है, 31 मार्च 2003 से ये अप्लाई हुआ है, ठीक है। 31 मार्च 2003 इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द, सबसे बड़ी बात, यदि आपको बोले ना नॉर्मल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, इस पर शेयर होल्डर ने टैक्स नहीं देना है, ये बड़ी बात है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि यदि शेयर होल्डर को जब भी ये डिविडेंड मिलेगा उसने इस पर टैक्स नहीं देना है, मतलब कि उसने अपने अदर सोर्स इनकम में इसको ऐड नहीं करना है और इस पर टैक्स नहीं देना है। इन दिस कंसर्न कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड शैल पे डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस शेयर होल्डर। क्यों नहीं देना है, क्योंकि कंपनी ने जब शेयर होल्डर को देने से पहले ही दे दिया है, क्योंकि जब कंपनी के हाथ में पैसे थे ना तो कंपनी ने अब पहले ही दे दिया है, और जब शेयर होल्डर को मिला तो शेयर होल्डर ने देना। इन दिस कंसर्न द कंपनी डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, जब कंपनी ने डिक्लेयर किए थे शेल पे डिविडेंड टैक्स, तो जब कंपनी ने डिक्लेयर किए थे ना ये वाला डिविडेंड है शेयर होल्डर को देने से पहले, उसी समय टैक्स दे दिया, ठीक है। तो शेयर कंपनी दे दिया, इसलिए शेयर होल्डर के पास जब मिलेगा डिविडेंड, जो शेयर होल्डर के हाथ में क्या पैसा आ गया वो नहीं देगा, ठीक है। उस मतलब कि यदि कोई बोले ना उसने नहीं देना है कंपनी ने, क्योंकि कंपनी ने पहले ही काट कर दे दिया है। तो ये बात समझ गए आपके, ठीक है। दूसरा डिविडेंड इन केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड। अब तीसरा केस, मैंने पहले 2 केस डिस्कस किया आपके साथ, नॉर्मल और इंटरिम डिविडेंड। अब मैं इन केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड में तीसरा आपके साथ टॉपिक रहता है डीम्ड डिविडेंड, सेक्शन 222E के अंदर। उस पर क्या होगा, उस पर टैक्स शुड बी चार्ज फ्रॉम द रिसीप्ट, मतलब कि इस पर टैक्स लगेगा। इस पर शेयर होल्डर ने यदि डीम्ड डिविडेंड लिया है, यदि लिक्विडेशन के 5 पॉइंट की है ना, किसी भी 5 पॉइंट के अंदर यदि शेयर होल्डर को कुछ भी मिला है, उस पर शेयर होल्डर का एसएससी उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो लिखेगा और उस पर क्या देगा, टैक्स देगा। तो आपको बड़ी बात पता चलेगी, मतलब कि नॉर्मल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड वो अपने नहीं लिखेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं लिखेगा, लेकिन तीसरा हेड जो हमारे तीसरा टॉपिक डीम्ड डिविडेंड को वो अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेगा और उस पर क्या देगा, टैक्स देगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, है ना, ये वाला पोर्शन। जब एसएससी शेयर होल्डर डोमेस्टिक कंपनी से क्या लेती है, डिविडेंड लेती है, तो नॉर्मल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड पर वो नहीं टैक्स देगा, क्योंकि कंपनी ने पहले ही दे दिया है। लेकिन वो टैक्स किस पर देगा, डीम्ड डिविडेंड पर देगा, उसको वो शो करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, 2 बार सुन लेना आप, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड फ्रॉम ए नॉन डोमेस्टिक कंपनी। नॉन मतलब डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल। जो भी रिसीव करता है, जिसके हाथ में भी ये वाला डिविडेंड रिसीव करता है ना, उसको टैक्स देना है, ठीक है। टैक्स देना है, सीधी बात, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखना है और उस पर टैक्स देना है, ज़्यादा नहीं सोचना आप। हम आगे चलते हैं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी आपको पता है कौन सी कंपनी होती है, जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ हो, ठीक है। फॉरेन कंपनी आपको पता है, वो वाली कंपनी से डिविडेंड मिलता है ना, तो वो उस डिविडेंड पर टैक्स लगेगा। यदि फॉरेन कंपनी डिविडेंड देती है, सीधी बात, कुछ ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं जाना, उस पर टैक्स देना है। तो इज टू बी इंक्लूडेड इन द एसएससी टोटल इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स पर्पज। उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेगा, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा और उसको दे देगा, ठीक है। लास्ट है हमारा इनकम डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। यदि कोई डिविडेंड किससे रिसीव हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता है ना, उससे रिसीव हो रहा है, तो इट इज टैक्सेबल। जो भी रिसीव करता है डिविडेंड किससे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड जो भी रिसीव करता है उसको इस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया 3 टाइप के डिविडेंड की है, नॉर्मल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। टैक्स तो गवर्नमेंट को जाता ही जाता है तीनों में,
लेकिन नॉर्मल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के केस में कंपनी टैक्स पहले ही काट के गवर्नमेंट को दे देती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देती है। पर जब ये डिविडेंड नॉर्मल और इंटरिम डिविडेंड जब शेयर होल्डर को मिलता है, शेयर होल्डर क्या असेसी है, तो वो इस पर टैक्स नहीं देंगे। जो डीम्ड डिविडेंड है इस पर जब भी शेयर होल्डर को मिलता है, शेयर होल्डर क्या असेसी है जिसने टैक्स देना है, वो इस पर देगा, वो अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करेगा और इस पर क्या देगा, टैक्स देगा डीम डिविडेंड पर। बस यही मैंने आपके साथ कहना है। तो मैंने अभी आपके साथ एक ही टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो मेरा मेन हेड था, जो स्पेसिफाइड हेड था सेक्शन 56(2) के अंदर पहला टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया डिविडेंड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।